दोस्तों नमस्कार। कल चंद्रशेखर आजाद की कई वीडियोस गाजीपुर बॉर्डर से सामने आते हुए दिखाई दी, काशी टोल प्लाजा से सामने आते हुए दिखाई दी। इसे लेकर सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश से कोई सेंसिटिव न्यूज सामने आती है और इस न्यूज को लेकर विपक्ष का सांसद या विपक्ष का बड़ा नेता उत्तर प्रदेश जाना चाहता है तो क्या उसे यूपी पुलिस रोकने की कोशिश करेगी? क्योंकि दोस्तों कल जो हुआ वो पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी रोका गया जब वो हाथरस विक्टिम के परिवार से मिलने जाना चाहते थे। यमुना एक्सप्रेसवे पर दोनों को ही रोक दिया गया, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को। इसी के साथ दोस्तों अगर बात की जाए, लखीमपुर खीरी का केस जब सामने आता हुआ दिखाई दिया था, ये न्यूज जब सामने आते हुए दिखाई दी तो प्रियंका गांधी जाना चाहती थी लखीमपुर, लेकिन फिर से प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस ने रोक दिया। साथ ही साथ इस दौरान अखिलेश यादव को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया था। इसी के बाद अगर दोस्तों बात की जाए, आगरा से खबर सामने आते हुए दिखाई दी थी, सफाई कर्मी की डेथ हो गई थी पुलिस कस्टडी में, जिसे लेकर प्रियंका गांधी लखनऊ से आगरा जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने इस दौरान प्रियंका गांधी को रोक दिया था। इसी के बाद अगर दोस्तों बात की जाए, एक और न्यूज आपके सामने रखना चाहूंगा। संभल हिंसा जब होते हुए दिखाई दी थी, राहुल गांधी प्रियंका गांधी दोनों ही संभल जाना चाहते थे, लेकिन इस दौरान भी दोनों को गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया और साथ ही साथ कई समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी रोक दिया गया था। तो इस तरीके से कई खबरें सामने आते हुए दिखाई दी हैं। जब भी कोई सेंसिटिव न्यूज सामने आती है, विपक्ष का नेता या विपक्ष का सांसद जाना चाहता है मिलने लोगों से, परिवार से जिसके साथ बुरा हुआ है, तो उसे रोकने की कोशिश की जाती। कल दोस्तों अगर बात की जाए, सबसे पहले तो कई वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी गाजीपुर बॉर्डर से, जहां पर साफ देखा जा सकता है पुलिस और चंद्रशेखर आजाद के बीच में कहा सुनी देखने को मिली। साथ ही साथ पूरा प्रयास किया गया यहां पर चंद्रशेखर आजाद को रोकने का, उनके साथियों को रोकने का, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रुके नहीं। बहुत ज्यादा बल लगाया यूपी पुलिस ने, तब भी चंद्रशेखर आजाद गाजीपुर बॉर्डर से आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए मेरठ की तरफ। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जबकि गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार चंद्रशेखर आजाद को पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी, इस बीच चंद्रशेखर आजाद ने एक बाइक वाले से लिफ्ट ली और आगे बढ़ते हुए नजर आए। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए, अपनी गाड़ी अपनी सिक्योरिटी को छोड़कर चंद्रशेखर आजाद मेरठ की तरफ बढ़ते हुए नजर आए, जबकि रोक नहीं पाई पुलिस गाजीपुर बॉर्डर पर चंद्रशेखर आजाद को। तो इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाएगी, काशी टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, हर एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही थी काशी टोल प्लाजा पर कि कहीं किसी गाड़ी में चंद्रशेखर आजाद तो नहीं है। जैसे ही चंद्रशेखर आजाद मिले उन्हें वहीं पर रोक दिया जाए। तो इतना सब कुछ होता हुआ एक सांसद को रोकने के लिए किया जा रहा था। साथ ही साथ इस बीच चंद्रशेखर आजाद की कई वीडियोस देखी गई, जहां पर बताने की कोशिश कर रहे थे कि क्यों एक सांसद को रोका जा रहा है, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे अपने भाषण में। और इस वीडियो में यह भी देखा जा सकता है दोस्तों कि कितनी ज्यादा पुलिस फोर्स, जबकि चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, उनके चारों तरफ। एक चुनाव सांसद कपसाड़ नहीं जा सकता। एक चुनाव सांसद, ये शब्द आपके कान में और आपके बच्चों के, आपकी बहनों के, माओ के कान में गूंजने चाहिए जो मैं आपसे कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं याद रखना, एक चुनाव सांसद कपसाड़ नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि कपसाड़ पाकिस्तान में है, मेरठ में नहीं है। समय बदलेगा, मैं भी यही हूं, आप भी यही हो और सब लोग भी यही। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, मीडिया से भी लगातार चंद्रशेखर आजाद बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे थे। जब मीडिया से इस मुद्दे पर चंद्रशेखर आजाद ने बात की तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को उनका ही बयान याद दिला दिया। दरअसल हाल ही में योगी आदित्यनाथ कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि अगर कोई अपराधी यूपी के अंदर बेटियों के साथ दुष्कर्म करने की सोचता है तो उसका इंतजार अगले चौराहे पर यमराज कर रहे होंगे। ये खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आए थे और इसी बयान को चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया के सामने रखा और इस इंसिडेंट की बात करते हुए नजर आए जो कि मेरठ से सामने आया। और बताने की कोशिश की चंद्रशेखर आजाद ने कि यहां पर कई घंटे बीत चुके हैं, यमराज कहां है और क्यों नहीं अपराधियों को सजा दी जा रही है। दोस्तों जैसे ही चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से बात की, मीडिया एक्टिव हो गई, लगातार चंद्रशेखर आजाद को रोकने की कोशिश की गई। ये न्यूज लगातार वायरल होते हुए दिखाई दी। इस न्यूज को लेकर आखिर में पुलिस को भी एक्टिव होना पड़ा और कई घंटों बाद जिस अपराधी ने किडनैप किया था, जिसका नाम बताया जा रहा है पारस राजपूत, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही साथ जिस लड़की का किडनैप किया गया था, जिसका नाम रूबी था, उसे भी पुलिस ने ढूंढ लिया है, उसे भी खोज लिया है पुलिस ने। फिलहाल ये सब कुछ इस वजह से होते हुए नजर आया क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने रोकने की कोशिश की और जब रोका गया पुलिस की तरफ से चंद्रशेखर आजाद को, तो कई मीडिया चैनल्स ने इस इंसिडेंट को या फिर ये कहा जाए इस मुद्दे को कवर किया। आखिरकार न्यूज हाईलाइट होते हुए नजर आई, वायरल होते हुए कई वीडियोस नजर आई।
तब जाकर पुलिस एक्शन में आई और आखिरकार उस अपराधी को अरेस्ट कर लिया गया है। उस अपराधी को पुलिस ने पकड़ लिया है, जो कि अब खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही है। इस पूरी खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।